नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध बीते 29 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:56 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि तुला राशि को छोड़कर अपने शत्रु सेनापति मंगल की साधारण जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके ने और आने वाले 25 दिनों तक यहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी धनु राशि वालों के लिए युवराज का यह राशि परिवर्तन कितना फायदेमंद रहेगा, कहाँ कहाँ पर इस समय आपको लाभ मिलेगा, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार युवराज की ताकत आपका भाग्य साथ दिलाने का कार्य करेगी, सभी बातें एक एक करके आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है बुध, चाहे फिर वह किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, मैनेजमेंट, बैंकिंग, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही सिक्का चलता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं सब के सब युवराज के कारण ही होते हैं। वैसे देखा जाए तो राजकुमार एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, लगभग 25 से 30 दिनों तक ही रहते हैं। लेकिन जब किसी अन्य ग्रह के प्रभाव में आते हैं, खास करके शुभ ग्रह के प्रभाव में आते हैं, तो फिर उनके गोचर फल को समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि युवराज को कई प्रकार से महत्वपूर्ण माना गया है। अभी आपको बताया किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। तो जब किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में आते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल होती है। और देखा जाए तो इस गोचर काल के दरमियान देवगुरु बृहस्पति के साथ युवराज का समसप्तक योग बनेगा, अर्थात आमने सामने होकर एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालेंगे। इसे ज्योतिष शास्त्र में बड़ा ही अद्भुत योग कहा गया है। इसलिए आने वाला 25 दिन का समय आपके लिए कुछ मामलों में एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार से प्रॉफिटेबल होगा। अब देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए युवराज का यह गोचर आपकी राशि से 12वें स्थान में हुआ है। यहाँ पर बुध आपके 7वें स्थान और आपके 10वें स्थान के मालिक बन आपके 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। वैसे तो 12वां स्थान अच्छा नहीं माना जाता और ऊपर से शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं राजकुमार बुध, इसलिए कुछ मामलों में सावधानी भी बरतनी होगी। जैसे इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने खर्च पर विशेष रूप से नियंत्रण करना होगा, अन्यथा आपका अनियंत्रित खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को डगमगा सकता है। यह एक माइनस पॉइंट है। बाकी प्लस पॉइंट के रूप में इस गोचर काल के दरमियान युवराज आपको विदेश ले जाएंगे। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए, घूमने फिरने, नौकरी करने के लिए, तो देवगुरु बृहस्पति और युवराज की कृपा से आपको विदेश जाने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। काफ़ी हद तक कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करेंगे और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में इस समय आपका जो आपके उच्च अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उनका इन्वॉल्वेशन आपको सफलता देगा। यूँ समझ लीजिए उच्च अधिकारियों का, सीनियर अधिकारियों का पूरा सपोर्ट आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। बाकी देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो अभी आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं, उनके साथ उनका दृष्टि संबंध और आपके लिए लग्नेश और चतुर्थेश बनते हैं। तो इस गोचर काल के दरमियान आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई, अपने ज्ञान, विवेक और अपनी समझदारी का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं की बदौलत न सिर्फ आपको भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होगी बल्कि अध्यात्म में आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी, आपके जितने भी विरोधी हैं, वे सब के सब इस गोचर काल के दौरान आपके सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बाकी देखा जाए तो यह समय उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। खास करके बैंकिंग, मीडिया, मैनेजमेंट, इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं या फिर टीचिंग के क्षेत्र में
या फिर एडवाइजरी के क्षेत्र में, यानी कि आप एडवाइजर के रूप में, सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो देवगुरु बृहस्पति और राजकुमार बुध की यह जो समय है ना दोस्तों, इन दोनों की कृपा दृष्टि से आपके जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देगा। यूँ समझ लीजिए, राजकुमार बुध और देवगुरु बृहस्पति आपको हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे। न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन, हर जगह केवल और केवल इन दोनों के आपस में दृष्टि संबंध से खुशियों का ही आगमन होने वाला है। अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे फिर किसी भी प्रोडक्ट का व्यापार करते हैं, स्वतंत्र रूप से करते हैं, इंडिपेंडेंस या फिर पार्टनरशिप में करते हैं, साझेदारी में, तो समझ लीजिए राजकुमार और देवगुरु बृहस्पति पहले तो आपको फाइनेंशियली रूप से मजबूती प्रदान करेंगे, फिर उसके पश्चात आपके बिजनेस को किस प्रकार से ग्रो किया जाए स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। इवन अगर आप इस समयावधि में कोई नया बिजनेस व्यापार भी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप इंडिपेंडेंस या फिर किसी अन्य के साथ या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए इस समय को बड़ा ही अनुकूल कहा जा सकता है। बाकी यह समय आपके मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा और वह सभी जातक जो बेरोजगार हैं उन लोगों को भी रोजगार के कुछ अच्छे अवसर इस गोचर काल के दरमियान अवश्य ही प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। बाकी देखा जाए तो युवराज आपके 8वें स्थान से 5वें में रहेंगे, इसलिए इस समयावधि में रिसर्च, खोजबीन, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से आपकी रुचि रहेगी। और जो लोग कार्य भी करते हैं रिसर्च के क्षेत्र में या फिर साइंटिस्ट हैं, उनके लिए तो कहना ही नहीं, यह समय विशेष उपलब्धि प्रदायक साबित होगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा है ही, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, कुटुंब परिवार के मध्य भी काफ़ी हद तक स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पर आपके षष्ठ भाव से आपके दूसरे भाव तक जा रही है। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति और राजकुमार बुध आपके जितने भी इनेमी हैं, शत्रु, उनका सफाया करते हुए आपके रिलेशनशिप को उत्तरोत्तर बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। कुटुंब परिवार के मध्य फाइनेंस कंडीशन भी पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए राजकुमार बुध का यह गोचर देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध होने की वजह से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। माता का भी सहयोग, माता का आशीर्वाद, उनका स्नेह आपको प्राप्त होगा। हालांकि राहु अभी आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो सकती है कुछ मामलों में। इसलिए अगर कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन महसूस होता है, किसी भी प्रकार से डिसीजन लेने में आप असक्षम महसूस करते हैं अपने आप को, तो उस समय आपकी माता की सलाह आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगी। जी हाँ, फिर भी इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए, इसके परिणाम को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप कीजिए। 3 माला या फिर 5 माला जाप करना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। साथ ही साथ गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना भी आपके लिए युवराज के इस गोचर काल को और बेहतर बना देगा। इसके अलावा एक और छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और वहीं पर बैठकर गणेश संकट चतुर्थी का पाठ कर सकते हैं, संकट नाशन स्तोत्र का। यह आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।